नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह का अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आइए। विराम चिन्ह भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विद्यार्थियों, लिखते समय या बोलते समय जहाँ हमें विराम लेना हो और वहाँ विराम जब हम लेते हैं तो जिन संकेत चिन्ह का लिखित रूप में प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? विराम चिन्ह। अब आगे हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। प्रथम पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का संकेत चिन्ह देखिए, खड़ी लाइन है। अल्प विराम जिसे आप कॉमा कहते हैं। अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तो विद्यार्थियों, आज हम पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम का अध्ययन करने वाले हैं। पूर्ण विराम जिसका चिन्ह है खड़ी लाइन। राम एक अच्छा लड़का है। पहले तो हम इसकी परिभाषा से अवगत हो जाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है, अर्थात जहाँ आपका वाक्य पूर्ण हो जाता है या वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, राम एक अच्छा लड़का है। देखिए आपने, वाक्य के अंत में हमने कौन सा चिन्ह लगाया है बच्चों? पूर्ण विराम। दूसरा, वह कक्षा चौथी में पढ़ती है। यहाँ पर भी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। बच्चा सो गया, अर्थात यहाँ पर भी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम संकेत चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, आपको पूर्ण विराम समझ में आया कि जब भी हमारा वाक्य समाप्त होता है या वाक्य के अंत में हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए। आगे अल्प विराम जिसे आप अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग जब बोलते या पढ़ते समय कुछ कम अवधि के लिए रुकना हो, कम अवधि मतलब कुछ कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए जब हमें रुकना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, गाय के दूध से दही, घी, मक्खन और मिठाई बनाई जाती है। दूसरा, हाँ मैंने सारा काम कर लिया। आपने देखा बच्चों, जब मैं उदाहरण पढ़ती हूँ तो गाय के दूध से दही, घी, यहाँ दही के बाद हमें अल्प विराम लेना है, अर्थात थोड़ा रुकना है। घी के बाद भी हमें थोड़ा रुकना है। बाद में हमें अपना वाक्य जो है कंटिन्यू रखना है। जैसे गाय के दूध से दही, घी, मक्खन और मिठाई बनाई जाती है। अब वाक्य हमारा पूर्ण हुआ तो अंत में पूर्ण विराम। हाँ नहीं के बाद भी हम अल्प विराम संकेत चिन्हों का प्रयोग करेंगे। हाँ मैंने सारा काम कर लिया। हाँ के बाद भी हमने यहाँ पे थोड़ा विराम लिया है, अर्थात थोड़ा रुके हैं। आगे अर्ध विराम। इस चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम से कुछ कम नहीं, इस चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना हो या रुकना हो तो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने पढ़ाने की कोशिश की पर वो नहीं पढ़ा। देखिए यहाँ पे मैं अल्प विराम से थोड़ा समय और अधिक रुकी। चिड़िया दाना चुग कर लाती, पहले बच्चों को खिलाती फिर स्वयं खाती। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको विराम चिन्हों के ये 3 प्रकार जो है अवश्य समझ में आए। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकालिए। गृहपाठ, हाँ तो लिखिए जल्दी से। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह का चयन कीजिए। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से अल्प विराम का चयन कीजिए। विद्यार्थियों, अब इसके दूसरे अध्याय के साथ अर्थात दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।